Dear students, today we are going to study about the strange case of Britain, which is related the part 4 from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. जैसा कि आपने जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन में पढ़ा था कि दोनों के कंप्लीट प्रोसेस में काफ़ी वार हुए, तब जाकर जर्मनी और इटली यूनिफाई हुआ। लेकिन हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में इस तरह का कोई युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए इसे नाम दिया गया है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। 18th सेंचुरी के पहले किसी भी तरीके का कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। यहाँ पर 4 तरह के आइडेंटिटीज वाले लोग रह रहे थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। ये सभी के कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ये सब अलग अलग थी। लेकिन इन चारों में जो सबसे महान जो थे, जो काफ़ी पावरफुल जो थे, वो अंग्रेज थे, इंग्लिश थे। कारण कि एज यू नो दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एट फर्स्ट इन इंग्लैंड। चूँकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू हुई, जिसके कारण यह देश व्यापार में काफ़ी आगे बढ़ता चला गया। स्वाभाविक था जब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तब इसी के बदौलत अंग्रेज़ों ने विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict. जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। इस रिवॉल्यूशन का मेन मकसद था कि राजा से सारा पावर ले लेना। राजा नाम मात्र का प्रधान हो, जिसे हम आज के दौर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं। एज यू नो दैट इन क्लास 8 इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी there is a close relationship between the legislature and executive. अब ये आपके मन में उत्सुकता होगी कि राजा ने पावर क्यों दे दिया। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, इसमें प्रॉस्पेरियस सेक्शंस के लोग बिलोंग करते थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। और इस मध्यम वर्ग ने, पार्लियामेंट के मेंबर ने राजा पर दबाव देना शुरू किया कि वो पावर को डाइल्यूट करे, और राजा ने पावर डाइल्यूट भी किया, क्योंकि यही वो तरीका था जिसके कारण राजा भी समझ गया कि इसी में हमारा कल्याण है और हमारा रिस्पेक्ट बना रहेगा। इसलिए राजा ने पावर पार्लियामेंट को दे दिया। 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन, 1707 में एक एक्ट बना, जिसके तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने आपस में मिला लिया, और ये दोनों देश मिलकर
ग्रेट ब्रिटेन हो गए। स्वाभाविक था कि अंग्रेज जो थे यानी इंग्लिश, वो काफ़ी पावरफुल थे और इसलिए इसी की बदौलत उन्होंने स्कॉटिश लोगों पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। जैसा कि हम जानते हैं, शुरू में जब ग्रेट ब्रिटेन जब नहीं बना, तब स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग अलग थी। लेकिन जब एक्ट ऑफ यूनियन के तहत ये जब दोनों देश एक हो गए, तब ग्रेट ब्रिटेन ने स्कॉटिश लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। किस तरह? जैसे कि स्कॉटिश लोगों का जो कॉस्ट्यूम्स था, नेशनल ड्रेस था, उसे मना कर दिया गया, इस ड्रेस को ना पहने। उनकी जो स्कॉटिश लोगों की जो लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज, मना कर दिया गया, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल लोग ना करें, इंग्लिश भाषा बोलें। तौर तरीके जो अंग्रेज़ों के थे, इंग्लिश के थे, उसे कहा गया स्कॉटिश लोगों को कि वो इसको अडॉप्ट करें। स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक्स थे, वो चाहते थे कि इंग्लैंड से हम अलग हो जाएं, लेकिन बार बार ये रिवॉल्ट करते थे उनसे अलग होने का, और इंग्लैंड बार बार उन्हें सप्रेस कर देते थे। अंत में परिणाम ये हुआ कि ऐसे कैथोलिक जो स्कॉटलैंड के थे, इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। अब आए आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड जो ब्रिटेन के वेस्ट में है, वहाँ भी इसी तरह के प्रॉब्लम हुई। यह भी देश ग्रेट ब्रिटेन का शिकार हुआ। यह देश दो भागों में बटे हुए थे धर्म के आधार पर, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। चूँकि इंग्लैंड का जो धर्म था वो प्रोटेस्टेंट था, इसलिए आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को अंग्रेज़ों ने सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन आयरलैंड के जो कैथोलिक्स थे, वो नहीं चाहते थे इंग्लैंड में हम रहें, वो चाहते थे हम अलग रहें। इसलिए वुल्फ टोन के नेतृत्व में ये आयरिशमैन जो कैथोलिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और अंत में 1801 में इंग्लिश ने, मतलब अंग्रेज़ों ने, आयरलैंड को मिला लिया और इस तरह यह देश बन गया यूनाइटेड किंगडम। इस तरह इंग्लैंड नेशन स्टेट हुआ। चूँकि इंग्लिश शुरू में बताया कि इंग्लिश बहुत काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए इन्होंने किसी अदर कंट्री के कल्चर को नहीं चलने दिया और इन्होंने देश का एक नया झंडा तैयार किया, जिसे आज भी कहा जाता है यूनियन जैक। और यहाँ का नेशनल एंथेम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको अडॉप्ट किया गया और नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को प्रमोट किया गया। इस तरह हमने जाना ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन किस तरह हुआ। अब आए इसमें कुछ प्रश्नों पर विचार करें। तो प्रश्न इसमें आ सकते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, या राइट इन ब्रीफ द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। तो इस टॉपिक को हमने पढ़ाया। इस टॉपिक को आप भी पढ़ें घर पर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी, क्वेश्चन अराइज करें और आपके प्रश्नों का मैं समाधान करूँगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में। थैंक्स।